परीक्षा के लिए हम आपको अति महत्वपूर्ण रिएक्शन बता रहे हैं जो परीक्षाओं में अक्सर करके पूछी जाती हैं। मैंने 2023 का पेपर ये लिया है। इसमें ये जो नाम के रिएक्शंस हैं मैं आपको उनको बता रहा हूँ। सबसे ऊपर कोलवे अभिक्रिया है, उसके पास रायमर टीमन अभिक्रिया है। कोलवे अभिक्रिया भी मैं आपको बता रखा हूँ, रायमर टीमन भी बता रखा हूँ। अब आपको बता रहा हूँ फिनॉल का ऑक्सीकरण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं दी गई हैं जो आपके कोर्स से ली गई हैं। आप इनको सीख लीजिए, ये आपके बहुत काम की चीज़ है जो परीक्षा में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी और आपकी परसेंटेज को बढ़ाएगी। देखिए ये 1 2 3 4 5 5 तो यहीं पर हैं, फिर भी इसमें दूसरी जगह पर भी दिए, लगभग 11 नाम के रिएक्शंस दिए गए हैं। तो उनको नंबर से एक एक करके मैं आपको सबको बताता जा रहा हूँ। तो अभी आपको बताने जा रहा हूँ फिनॉल का ऑक्सीकरण। देखिए किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ देखिए फिनॉल। फिनॉल इस प्रकार का कंपाउंड होता है, बेंजीन रिंग पर ऊपर OH जुड़ा होता है, इसको फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फिनॉल। इसका क्या करना है? ऑक्सीकरण करना है। किसकी उपस्थिति में? ये उत्प्रेरक बताए गए हैं सोडियम डाइक्रोमेट, ये इसका सूत्र होता है, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल जो H2SO4 इसका सूत्र होता है। इनकी उपस्थिति में इसका क्या करना है? ऑक्सीकरण। तो आइए करते हैं। सबसे पहले फिनॉल को बनाते हैं। इस प्रकार से बेंजीन रिंग बनाएंगे, प्यारी सी सुंदर सी। ये बेंजीन रिंग बनाया। ठीक, इसमें एक यहाँ बॉन्ड होता है, एक यहाँ डबल बॉन्ड होता है, एक यहाँ होता है, और यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? OH। ये फिनॉल बन गया। इसका क्या करना है? ऑक्सीकरण करना है ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है। तो मैं O2 को इस प्रकार लिख रहा हूँ कि दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ इस तरह से जुड़े होते हैं। ये O2 है। इसका क्या करना है? ऑक्सीकरण। तो हम इसको जोड़ रहे हैं, लेकिन किसकी उपस्थिति में जुड़ता है? ये आपको दिखाया गया है कि सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति होनी चाहिए। सोडियम डाइक्रोमेट का सूत्र ये लिख रहा है Na2Cr2O7 या फिर H2SO4 इसकी उपस्थिति में होना चाहिए। तो होता क्या है कि इसका जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसको भी दिखा रहे हैं। प्रत्येक कोने पर एक एक हाइड्रोजन, एक एक कार्बन होता है, तो हम इस हाइड्रोजन को दिखा रहे हैं इसमें। तो जब ये स्थिति होती है तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन अलग हो जाता है। क्या होता है? अलग हो जाता है, और अलग होकर के इस वाले ऑक्सीजन के साथ आता है। यूं इतना अलग कलर की पेंसिल से कर देता हूं मैं। ये वाला इसके साथ आता है। ये इसको लेते हुए इस प्रकार से इस वाले हाइड्रोजन को भी ले लेता है, इसको यूं। अब देखिए ये क्या बना रहा है? एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन हो गए ना, तो हमने यहां लिख दिया माइनस। क्या हो गया इसमें से? H2 और एक O। क्या बन गई? ये जल, ये निकल जाता है। तो फिर ये वाला जो ऑक्सीजन शेष बच जाता है वो क्या करता है? तो वो यहां से आकर के इस पर यहां अटैच होता है। अब अटैच होता कैसे है कि यहां पर देखिए ये एक बॉन्ड तो इसका ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से होगा। जब ये अलग हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? यहाँ डबल बॉन्ड से आएगा, और इस ऑक्सीजन के भी दोनों बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे, तो ये भी डबल बॉन्ड से हो जाएगा। और जब ये डबल बॉन्ड से हो जाएगा तो इनकी स्थिति, ये डबल बॉन्ड से इनकी स्थिति क्या होगी कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड तो यहाँ आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। फिर ये बॉन्ड क्या करेगा कि ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ डबल करेगा। तो इसकी स्थिति इस प्रकार से होगी। तो यहाँ बना रहे हैं हम कि पहले तो बेंजीन रिंग इस प्रकार से बना रहे हैं। ये है, तो ये बॉन्ड जब इधर आ गया तो एक बॉन्ड यहाँ लगेगा। ये ऑलरेडी है, उसको भी मैंने बना दिया। यहाँ पर जो ये वाला और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड था वो नीचे ये झुक जाएगा, तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन आ जाएगा ये। ठीक, नीचे की स्थिति में क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीजन नीचे आ रहा है यहाँ पर, और इस ऑक्सीजन पर एक तो बॉन्ड ये वाला आ जाएगा जो यहाँ पे लगा था वो आ गया। ठीक, और ये जो एक हाइड्रोजन से था वो भी इससे आ गया। तो इस प्रकार का एक कंपाउंड बनता है।
इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? संयुग्मित कीटोन। क्या बोलते हैं? डाइकीटोन, संयुग्मित डाइकीटोन। इसको बोलेंगे डाइकीटोन। और इसका दूसरा नाम है पैरा, पी बनाएंगे इसको पैरा। ये जो यहां पर हुआ है पैरा पोजीशन कही जाती है इसकी। पैरा बेंजो, इसको क्वीनोन भी कहा जाता है। पैरा बेंजो क्वीनोन, QUENONE। ज्यादा कठिन नहीं है, बस यहां पे समझ लेना है। ये आपका फिनोल का ऑक्सीकरण रहा, ये आता है क्वीनोन बनाता है। तो आशा करता हूं कि आप इसको समझ चुके होंगे, ज़्यादा कोई खास डिफिकल्ट नहीं है। तो ये भी रिएक्शन आप समझ गए होंगे। यदि आप इस रिएक्शन को समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें तथा कमेंट सेक्शन में दिल बना दें या फिर आग बना दें, ताकि मैं समझ सकूं कि आप इस रिएक्शन को समझ गए हैं। और अगले रिएक्शन को भी मैं आपको जल्द ही दूंगा, जिसमें आपको मिलने वाले हैं, आगे है विलियमसन संश्लेषण और फिर है मेथनॉल का औद्योगिक निर्माण। ये रिएक्शन हम आपको आगे देंगे। धन्यवाद।